फर्स्ट लिखना सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है. It deals with. सर मैं 1 मिनट में कैमरा ऑन करता हूँ. तो मैं भी 1 मिनट. With chance of occurrence of an event that is going to occur. तो सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है. फिर नेक्स्ट लिखो इवेंट. तो इवेंट का मतलब क्या है? इट इज द possible scenario that occurs. एग्जाम्पल में देता हूं. एग्जाम्पल में आप लिखो tossing of coin, tossing of coin, rolling of dice. ये इवेंट का मतलब है. नेक्स्ट है सैंपल स्पेस. All possibilities of an event that is going to occur. ये हुआ सैंपल स्पेस. जैसे कि एग्जाम्पल में देता हूं डाइस रोल्ड. इसका सैंपल स्पेस क्या रहने वाला है? आप बता सकते हो डाइस रोल होने पे क्या क्या नंबर आ सकता है? 1 2 3 4 5 6. 1 2 1 to 6. 6. इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं. सर कंटिन्यू करना है ना? यस यस, ये प्रोबेबिलिटी केस में कंटिन्यू करें. फिर इसके बाद सैंपल स्पेस के बाद लिखना इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट. अब इम्पॉसिबल इवेंट का मीनिंग लिखना इवेंट फोर्स प्रोबेबिलिटी. तो अलजेब्रा का लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी है. हाँ बराबर 5 इक्वल टू 0. सबसे सिंपल चैप्टर है. इक्वल टू 0. मतलब अगर आप ये इवेंट लोगे तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा ये क्या आएगा? 0 आएगा. लास्ट है सर्टेन इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? Sun at night. वो होता है, सन एट नाइट होता है. डाइस रोलिंग कौन सा नंबर दिखाएगा? 7. नॉर्मल डाइस है. अभी आप बोलोगे ऐसा भी डाइस मिलता है जो 7 12 ऐसा नंबर्स भी दिखाता है. नॉर्मल जो डाइस का बात चल रहा है उसमें 2 डाइस रहते हैं ना सर. बराबर. वो डाइस में नंबर 7 आता है ना. चल सर्टेन इवेंट आप
अब सर्टेन इवेंट क्या है इसमें लिखो, इवेंट whose probability is equal to 1. ठीक है, चल तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। सर एक मिनट। हाँ लिखो लिखो। अमरीश कैमरा सीधा रखो, सॉरी अमरीश बोल रहा हूँ, रक्षण कैमरा सीधा रखना। और सर कुछ दिन मेरा आईडी यही रहेगा। हाँ ठीक है, कोई बात। चल तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं कैसे। सबसे पहले लिखना, हेडिंग डालो प्रोबेबिलिटी लिखना और कुछ नोट्स हम लोग लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नोट्स लिखेंगे। तो सबसे पहला नोट लिखो, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कहां से कहां रहता है। तो सबसे पहले कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी आइदर 0 या 0 से ज्यादा हो सकता है या फिर 1 या 1 से लेस रहेगा। क्या बोला मैंने, 0 या 0 से ज्यादा, 1 या 1 से लेस। मैं तो चाहे तो लिख सकता हूं, तो मैं लिखता हूं P of A can be equal to 1 and less than 1. Also, P of A can be, या आप पे लिख सकते हो can be equal to 0 and more than 1, मतलब 1 से ज्यादा हो सकता है। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या P का वैल्यू, क्या P of A का वैल्यू 2 आ सकता है क्या? नहीं। नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं ना कुछ वैल्यूज देता हूं, आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा चलेगा करके। ठीक है, एग्जांपल्स में देता हूं, आप बस उसको ना टिक मार्क करो, नहीं ऐसे टिक मार्क मत करो, जो भी है पॉसिबल उसको बस क्या करो, आप सर्कल कर देना। ठीक है, एंड में मोर देन 1 लिखा है ना। हाँ मोर देन 0 है, मोर देन 0, सॉरी। जनरेट करना है, हाँ जनरेट करना है। चलो, तो 2/3 ये आ सकता है क्या, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 2/3 आ सकता है। आ सकता है, क्योंकि अगर इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.66। 0.666। तो ये आ सकता है क्या, 0.78 आ सकता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, क्यों आ सकता है? सर नहीं, 0 क्योंकि से 1 से कम है। लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 है और 0 से ज्यादा है। क्या -3.4 आ सकता है? नहीं।
क्योंकि नहीं ये है। 0 से लेस है तो ये नहीं आएगा। क्या माइनस 0.73 आ सकता है? नहीं, नो सर। 0 नहीं से सर। लेस है। क्या 4/3 आ सकता है? हाँ सर। नहीं, हाँ नहीं आ नहीं आ सकता, सकता। नहीं आ क्योंकि इसका सकता। आंसर 1.33 आएगा, तो ये 1 से ज्यादा है इसका प्रोबेबिलिटी, तो नहीं आएगा। क्या 2.713 आ सकता है? नहीं सर। नो नहीं, सर। 0 से ज्यादा है। क्या 10 आ सकता है? नहीं सर। नो नहीं नहीं, सर। क्या 0 आ सकता है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, क्या 1 आ सकता है? हाँ यस सर। सर। हाँ हाँ सर। सर, क्या 1.0001 आ सकता है? नो नहीं नहीं, सर। सर। नहीं, नहीं सर। 1 से ज्यादा है। क्या 0.0001 आ सकता है? यस हाँ सर। सर। नहीं। आ हाँ सकता है। सर, क्या -0.0001 आ नहीं सकता सर। है? नहीं। नो नहीं सर। सर। 1.1 आ सकता है क्या? नहीं नहीं सर, सर। नो सर। 76/100 नहीं, हाँ सर। नहीं सर। आ सकता है। हाँ सर आएगा। इसका आंसर आएगा 0. 0.76। तो आपको कुछ हिंट्स देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या नहीं रहेगा, तो मैं बताता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सबसे पहले क्या नहीं रहेगा? नेगेटिव नंबर, ये सबसे पहले याद, नेगेटिव नंबर नहीं रह सकता। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये भी नहीं रह सकता है, P/Q भी नहीं रह सकता है। कब? जब Q क्या, सॉरी, P क्या रहेगा? P रहेगा Q से ज्यादा। ये आप नोटिस भी करो, 4/3 में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है ना, तो इसके लिए आपका वैल्यू 1.33 है, तो ये नहीं आ सकता है। लेकिन आप इसका केस देखो, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। 2/3 में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसीलिए आपने वो वैल्यू एक्सेप्ट किया। 76/100 में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा छोटा है? है। छोटा है न्यूमरेटर, और छोटा। डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। बड़ा है। ठीक है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर ऐसे 76/75 रहेगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये एक्सेप्ट नहीं। तो ये जरा ध्यान देना, ये लिख के रखो, ये काम आएगा। और प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी को हम लोग सब P ऑफ ए लिख सकते हैं, P ऑफ बी लिखेंगे, P ऑफ सी लिखेंगे। फिर इसका फॉर्मूला लिख के रखो। इसका फॉर्मूला है P ऑफ ए इक्वल टू रहेगा N ऑफ ए अपॉन N ऑफ बी। ये N ऑफ ए क्या है समझा, पहले लिख, N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस लिखना। ये फॉर्मूला है ना। हाँ, फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हम लोग N ऑफ ए, N ऑफ एस सब क्या है ये जरा समझने का ट्राई करेंगे। तो इधर लिखना N ऑफ एन इवेंट, ठीक है, N ऑफ, ऐसा लिखो एक सेकेंड, N ऑफ एन इवेंट, इसमें लिखो इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि N ऑफ डाइस, तो N ऑफ डाइस में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 6। 6। 6, वैसे कॉइन टॉस में कितने इवेंट्स आ सकते हैं? 2। एक हेड आ सकता है दो। या टेल आ सकता है, 2। तो 2, कितना आएगा? 2। वैसे अगर एक कार्ड्स का डेक बोला है तो कितने कार्ड्स है टोटल एक डेक में? 2, 52। 52। ये याद रखना, ठीक है।
तो जस्ट ये आप क्या कर रहे हो इधर, बेसिकली नंबर्स काउंट कर रहे हो और कुछ एन का मतलब। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक एक इवेंट करेंगे। ठीक है, एक एक टाइप का इवेंट। तो सर ये फर्स्ट एन ऑफ इवेंट एन ऑफ ए बोलते हैं इसे। आप डिपेंड करता है आप इवेंट को क्या ले रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, मैंने जस्ट एन ऑफ इवेंट कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इधर लिखना टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स में सबसे पहला जो टाइप ऑफ इवेंट है, पहला जो टाइप ऑफ इवेंट है इसमें जरा लिखना, हाँ, सबसे पहले कॉइन टॉस। कॉइन टॉस, इसको हम लोग क्या लेंगे, इवेंट सी लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले इसका हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं, एस। तो इधर ध्यान दो, सैंपल स्पेस एस। अब ये इक्वल टू क्या रहेगा, एक आपका क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, दूसरा आपका क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो एन ऑफ एस कितना आएगा इसमें, 2। तो ये हो गया कितना, 1 कॉइन के लिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब सपोज 2 कॉइन के लिए हम लोग कर रहे हैं, 2 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस, 4। तो यहां पे एस आएगा सबसे पहले। अब इसको तो लिखोगे 2 कैसे, आएगा ना सिर्फ। ध्यान दो, लिखोगे कैसे, ध्यान दो। पहले आप क्या करोगे, हेड हेड लिखोगे, फिर टेल टेल लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, हेड टेल हेड टेल। कैसे किया मैंने, पहले 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिखा, फिर आपने क्या किया, हेड टेल लिखा। प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा। तो एन ऑफ एस कितना होएगा, यहां पे होएगा 4। अभी कैसे, देखो ये सैंपल स्पेस आप कैसे लिख सकते हो, 2⁻1, ये कितना आएगा, 2⁻2। तो यहां पे क्या रहना है, 2 कितना आना चाहिए, 2⁴। शाबाश। रिपीट करोगे, आपने क्या बोला? तो यहां पे क्या आएगा, 3 कॉइन। अभी 3 कॉइन का हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस निकाल। आप कैसे करोगे, ध्यान दो है। अब देखो 4 का हाफ कितना था, 2 था, तो 8 का हाफ कितना रहेगा, 8 का हाफ 4। 4। 4। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे कैसे, आप क्या करोगे, 4 बार हेड लिखोगे। ठीक है, 4 बार हेड लिखोगे और 4 बार क्या लिखोगे, टेल्स। टेल। टेल। अभी नेक्स्ट इसमें सेकेंड कॉइन के लिए आप क्या करोगे, 2 बार हेड लिखोगे, 2 बार टेल लिखोगे। तो इधर लिखो हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। एक कॉइन के लिए आप क्या करोगे, एक कॉइन के लिए आप हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो वैसे आप 8 के 8 पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हो। देखो फर्स्ट कॉइन के लिए आप क्या करोगे, 8 का हाफ करो। तो 8 का हाफ कितना आता है, 4। तो 4 बार हेड लिखोगे, 4 बार टेल लिखोगे। सेकेंड कॉइन के लिए आप क्या करोगे, 2 बार हेड लिखोगे, 2 बार टेल। थर्ड कॉइन के लिए आप हेड टेल से कंटिन्यू कर लें। ठीक है,
तो मैं अभी आपको पूछूंगा। चलो वैसे हम लोग क्या करते हैं, 4 कॉइन के लिए करते हैं। 4 कॉइन कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन समझने के लिए। तो 4 कॉइन के लिए पहले चीज 2 रेस टू कितना आना चाहिए? 4 4 4 2 रेस टू 4 कितना होता है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 60 8 इंटू 2 16 16। 16 तो एन ऑफ एस कितना आएगा? सबसे पहले 16 आएगा। तो आप बताओ फर्स्ट कॉइन के लिए आप कितना बार हेड लिखोगे? 4 बार, सॉरी दो, 8 एक बार। बार, एक बार 8 बार लिखोगे, ठीक है, क्योंकि हाँ 16 का हाफ कितना है? 8। तो आप क्या करोगे? 8 टाइम्स हेड लिखोगे, ठीक है। ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए। जैसे इतना कम जगह देखे कोई मतलब नहीं। एक सेकंड, हेड 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 हेड, इतना जगह ही नहीं, शाबाश, मैं और छोटा कर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 16 आएगा इधर, हेड 3 4 5 6 7। ओके, क्या किया आपने? 8 बार। अभी नीचे 8 बार टेल लिख लेना, वो आप समझ लो। फिर सेकंड कॉइन के लिए आप कितना बार लिखोगे? कितने बार हेड लिखोगे? 4 बार हेड। 4 बार हेड लिखोगे। 4 बार है। थर्ड कॉइन के लिए आप क्या करोगे? हेड टेल हेड टेल हेड टेल। कितने बार? कितने बार हेड आना चाहिए? 2 2 बार। 2 बार। 4। इधर 2, फिर इधर 2। फिर लास्ट कॉइन के लिए आप क्या करोगे? हेड टेल हेड टेल। हेड टेल हेड हेड टेल टेल। हेड टेल करोगे। देखो, हेड टेल हेड टेल, यहाँ पे हेड टेल। नीचे वैसे और 8 बार आपको क्या करना है? टेल लिखना है। बस मेन आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले कॉइन के लिए आप क्या करोगे? सैंपल स्पेस का हाफ कर दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? सेकंड कॉइन के लिए जो नंबर जिसका हाफ किया उसको और हाफ कर दो, मतलब 8 का हाफ कितना होएगा? 4। फिर उसके बाद का नेक्स्ट कॉइन चाहिए तो आप क्या करोगे? 4 का हाफ करोगे तो 2, और एक कॉइन चाहिए तो 2 का हाफ करोगे 1। तो ऐसा करके सोच, ये बस तरीका बताया, तो जो ऐसे याद होता है आप याद करो। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 2 कॉइन आता है, कभी गलती से 3 कॉइन पूछ लेते हैं। सर एक बार वो फर्स्ट और सेकंड थर्ड कॉइन का दिखाएंगे क्या स्क्रीनशॉट? हाँ सर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग डाइस के लिए लिखना, डाइस। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे 1 डाइस के लिए। तो 1 डाइस के लिए सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? 4 5 6 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ एस कितना आएगा? 6 6। तो यहां पे आप नोटिस कर रहे हो 6 रेज टू 1 हो रहा है। तो आप बताओ 2 डाइस के लिए कितना रहेगा? 6 raised to 2 वेरी 62। गुड। 6 रेज टू कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका एन ऑफ एस कितना रहेगा? 12 12। 12। वेरी गुड, शाबाश। चलो तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो अभी इसका सैंपल स्पेस लिखने का एक तरीका है, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप क्या करो, 1 को है ना आप 6 बार लिख लो, जैसे कि इधर 1 को 6 बार लिख। फिर 2 को आप कितने बार लिखो? 6 टाइम्स लिखो, ठीक है। जस्ट थोड़ा ऊपर बनाता हूं, ठीक है, मेरे साथ लिखते रहो। 3 को आप 6 टाइम्स लिखो। वैसे आगे का आप लोग करना। 4 कितना बार लिखोगे? 6 बार। 5 कितना बार लिखोगे? 6 बार। 6 बार लिखोगे। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नीचे लिख लो पूरा।
अब सेकेंड डाइस के लिए आप क्या करोगे? सेकेंड डाइस के लिए आप कैसे लिखोगे? देखो ध्यान दो पहले। सेकेंड डाइस के लिए आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6। सेकेंड डाइस के लिए आप वैसे करोगे, 1 से लेके किधर तक लिखो? 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। एग्जाम में क्योंकि ये बनाने का रहता है इसके लिए मैं बोल रहा हूं। सर ये सब कर्ल्ड ब्रैकेट्स के अंदर ना? हाँ, कर्ल्ड ब्रैकेट और ये ब्रैकेट समझा था मतलब क्या करके, तो पहले लिख लो अभी। ठीक है, आई होप ये तरीका समझा रहेगा। आप पहले 1 2 3 4 5 6 पूरा ऊपर ऐसा कॉलम्स में लिखो, फिर 1 2 3 4 5 6 को पूरा रोज में लिखते रहो, तो आंसर आ जाएगा। तो 3 डाइस के लिए कितना रहेगा पॉसिबिलिटीज? 2 1 6 1 1 1 1 2 3 वैसे। 6 का क्यूब, तो कितना आएगा? दिस विल बी 2 1 6। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालना डेक ऑफ कार्ड्स लिखो, डेक ऑफ कार्ड्स। अब इसमें ना आपको कुछ बताने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? एन ऑफ एस लिखोगे। एन ऑफ एस रहता है कितना? 50। आप डायरेक्टली लिखोगे, सैंपल स्पेस बताने का जरूरत नहीं। लेकिन इसमें आपको सारे वैल्यूज याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल को 52 कार्ड्स, ठीक है। अब ये 52 कार्ड्स में है, सबसे पहले 26 ब्लैक कार्ड्स है, जिसमें 13 कार्ड्स जो है, ये किसका बना हुआ है? इसको बोलते हैं हम लोग स्पेड। क्या बोलते हैं? स्पेड। और 13 जो कार्ड्स रहता है, ये क्या रहता है? तो बोलते हैं क्लब। ये याद रखना। ये 26 ब्लैक कार्ड्स कैसे बांटे गए हैं? इसको बांटा गया 13 और 13 में। ये सर्कल कर देना। फिर अब ये 13 कार्ड्स को कैसे बांटा जाता है?
अब इसका सब में सेम है, तो 13 कार्ड्स में आपको सबसे पहले समझाता हूं। फर्स्ट रहता है सबसे पहले एस कार्ड, तो याद रखना सिर्फ एक ही एस कार्ड रहता है। अब एस कार्ड क्या रहता है? कार्ड जिसपे नंबर क्या रहता है? 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स कहां से कहां रहता है? 2 से लेके 9 तक। तो टोटल नंबर कार्ड्स कितने रहते हैं? सॉरी, 2 से लेके 10 तक रहता है। टोटल नंबर कार्ड्स कितने? 9 नंबर कार्ड्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, एक जेस्टर कार्ड रहता है, एक क्वीन कार्ड रहता है और एक किंग कार्ड रहता है। इससे हमारा पूरा 13 होएगा। ये 1 एस कार्ड, 9 नंबर कार्ड्स और ये 1 जेस्टर, 1 क्वीन और 1 किंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और एक नाम से बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। अब वैसे 52 में से 26 जो रहेगा, ये क्या रहेगा? रेड कार्ड्स। ठीक है, क्लब में भी सेम रहेगा, एक ही एस कार्ड, 9 नंबर कार्ड, एक जेस्टर, एक क्वीन और एक किंग रहेगा। ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक डाउट रहना चाहिए। अब ये 26 रेड कार्ड्स में 13 जो कार्ड्स रहेगा, दैट विल बी डायमंड। इसको डायमंड बोलते हैं। एंड जो दूसरा 13 कार्ड्स रहेगा, ये रहेगा हार्ट का। बाकी सब नीचे का तो सेम रहता है, लेकिन ये आपको याद करना अच्छे से। तो इधर मैं ऊपर नोट करके लिखता हूं, तो ये नोट आप लिख के रखो। नोट लिखना, इन 52 कार्ड्स, ये याद करना ये अच्छे से। देयर आर 26 ब्लैक, 26 रेड, 13 एस, नहीं 13 एस बोल रहा हूं, 13 रेस वन स्पेड, रहता है। 13 क्लब्स, 13 डायमंड्स, 13 हार्ट्स, उसके बाद 4 एस, 36 36 क्या रहता है? 36 नंबर कार्ड्स। फिर इसके बाद 3 किंग, सॉरी 3 नहीं, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जेस्टर कार्ड्स रहते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 12 फेस कार्ड्स रहते हैं। ये लिख कर रखो। अगर आपको स्पेसिफिकली बोला है किंग ऑफ स्पेड, तो आप कितना लोगे? 1। अगर आपको बोला है एस ऑफ स्पेड्स, तो कितना आएगा? 1। अगर आपको बोला है एस कार्ड्स, तो आप कितना लोगे? 4 लोगे। अगर आपको बोला है क्वीन कार्ड्स, तो आप कितना लोगे? 4। लेकिन अगर आपको बोला है क्वीन ऑफ स्पेड्स, तो आप कितना रहेगा? सिर्फ 1 रहेगा। तो ये आप लॉजिक लगाना। मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया है। ठीक है, यहां तक सबसे पहले आई होप सबने लिखा रहेगा, ये ऊपर का नोट स्पेशली नोट अच्छे से लिख के रखना, काम आएगा।
और कुछ बचा है क्या इसमें? ठीक है, इतना काफी है मेरे हिसाब से। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग इसे रिलेटेड, कल नहीं, कल तो टेस्ट रहेगा, और मंडे मंडे इससे रिलेटेड ये चैप्टर को आगे खत्म कर देंगे। ठीक है, कल कौन सा सर टेस्ट? कल ज्योमेट्री की साइंस है। साइंस का टेस्ट है कल, साइंस का ठीक है। फर्स्ट 5 चैप्टर्स रहेगा। चल, बाय सर। बाय 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 सर। बाय। बाय सर। Bye, sir.